कराना चाहती हूँ अनिल पराशर जी का, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है, एंजल हीलर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। और आज हम इनसे डिस्कशन करना चाहेंगे एंजल हीलिंग के ऊपर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। तो आइए सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अनिल जी का। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि एंजल्स क्या होते हैं? जी, एंजल्स के बारे में शायद वर्ड कुछ नया लगे, तो इससे पहले भी लोग जानते हैं देवदूत के नाम से। बेसिकली एंजल्स का हिंदी रूपांतर अगर हम देखें तो देवदूत होता है, जो कि एक इंसान को भगवान के बीच में जो एक ब्रिज है ना, उसको करने के लिए यू कैन से कि दिस इज दे आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड। परमात्मा की क्या विशेष है, परमात्मा क्या कराना चाहता है, वो एंजल्स के थ्रू ही इंसानों तक वो मैसेज पहुंचता है। तो इसी को हम एंजल्स भी कह सकते हैं, देवदूत भी कह सकते हैं। एंजल्स बाइबल में ज़्यादा मिलता है सुनने को, जबकि देवदूत का जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है, और जितनी पुरानी ऋषियों मुनियों की किताबें हैं उनमें इसके बारे में लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एज अ लेमैन मैंने ये टर्म सिर्फ शायद बाइबल के उससे सुनी है, या जो हम स्टोरीज सुनते हैं उसमें मैंने एंजल वर्ड सुना है। ये मेरे लिए एकदम नई बात है जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो आप हमें बताइए कि ये जो एंजल्स हैं ये कितने तरह के होते हैं? देखो, पहले प्रश्न के साथ में एक और मैं आंसर देना चाहता हूँ कि फेरी टेल्स के बारे में हम जनरली करते हैं कि फेरी टेल्स हम कहानियाँ सुनते थे, या हमारे दादा दादी कई बार हमें देवदूत की कहानियाँ भी सुनाते थे, तो ये उनसे रिलेटेड है। एंजल्स कितने तरह के होते हैं उसमें बाद में कुछ रिसर्च भी हुई, या हम ज़्यादा जान पाए अपने ग्रंथों को, तो उससे दो तरह के एंजल्स होते हैं। एक होते हैं गार्डियन एंजल्स, दूसरे होते हैं आर्क एंजल्स। गार्डियन एंजल्स जो है हर इंसान के पास दो तरह के होते हैं, जो एक लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और गार्डियन एंजल्स हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें रक्षा करते हैं हमारी। जैसे कई बार हम किसी एक्सीडेंट से बाल बच जाते हैं, वहाँ हमारे गार्डियन एंजल्स हमारी सपोर्ट करते हैं। कई बार एक हमारे से जैसे कोई को डिसीजन लेना होता है, हम नहीं ले पाते या हम ले पाते हैं, तभी गार्डियन एंजल्स हमारी सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें गार्डियन एंजल्स की, गार्डियन एंजल्स थोड़े छोटे कद के होते हैं, लगभग 4 फीट के, और वो बड़े, एक उनमें से लाउड होता है, एक शांत होता है। तो दो तरह के गार्डियंस हर के पास होते हैं। दूसरी तरह के होते हैं आर्क एंजल्स। आर्क एंजल्स बेसिकली गार्डियन एंजल्स को सुपरवाइज करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो जो आर्क एंजल्स होते हैं वो 6 से 7 फीट लंबे होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं, लाउड होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो वो उसको सुपरवाइज करता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं। अगर मान लीजिए कभी मैं कहीं जा रही हूँ और किसी एक्सीडेंट से बाल बची हूँ, जो नॉर्मली भी हमारे साथ में होता है, लाइक कोई बड़े एक्सीडेंट या बड़ी ट्रेजेडी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटे इंस्टेंसेस भी हमारे साथ होते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो गिरते गिरते बचते हैं मान लीजिए, तो वो हमारे गार्डियन एंजल्स ही होते हैं जो हमें वहाँ पे हेल्प करते हैं। डेफिनेटली गार्डियन एंजल्स तो हमारी सपोर्ट करते ही हैं। आर्क एंजल्स गार्डियन एंजल्स का सुपरवाइज करते हैं कि वो कैसे काम हो रहा है। इसमें बेसिकली एंजल्स जो है उनका कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल और फीमेल नहीं होते, सिर्फ उनके क्या वो काम कर रहे हैं उस काम के आधार पे वो मेल और फीमेल बनते हैं। कुछ ऐसे एंजल आर्क एंजल्स होते हैं जो लेडीज को सपोर्ट करते हैं, लेडीज के हर काम में सपोर्ट करते हैं। कुछ इनमें सबसे बड़ा आर्कएंजल माइकल का हम नाम जिक्र करते हैं कि आर्कएंजल माइकल जो है वो बहुत पावरफुल है, और पावर उनके पास बहुत है। उनके पास एक स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड जो होती है एक लाइट की स्वॉर्ड है। आप ये अपने आप कभी काम नहीं करते जब तक कि इनको बुलाया ना जाए। आप विश करते हैं कि मेरे साथ आर्कएंजल माइकल आप मेरी ये सहायता करें, तो वो आते हैं और आपकी सपोर्ट करते हैं। छोटे छोटे काम के लिए आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। सपोज आपने शॉपिंग पे जाना है, आप शॉपिंग के लिए भी आप इनको बुला सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी के लिए, जैसे आप किसी अपनी गाड़ी से कहीं टूर पे जा रहे हैं तो आप सिक्योरिटी के लिए भी उनको बुला सकते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ से वापस आऊँ तो आर्कएंजल माइकल मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे कई बार को लेडीज रात को ट्रैवल करती हैं, या बच्चे रात को ट्रैवल करते हैं, दिन में करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, तो आर्कएंजल हेंगल को वो बुला सकते हैं, वो आपको रक्षा देते हैं। इस तरह के आर्कएंजल्स जो हैं डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, उसी के बेस पे उनका जेंडर तय कर सकते हैं या उनकी सपोर्ट हम ले सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि चक्र और एंजल में क्या संबंध है एक्चुअली? जी, आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है कि चक्र और एंजल्स का क्या संबंध है। बेसिकली हर इंसान आज की तारीख में स्वस्थ रहना चाहता है,
और स्वस्थ रहने के लिए उसके 7 चक्कर जैसे बॉडी में होते हैं, उन 7 चक्रों का बैलेंस होना, एक्टिव होना बहुत जरूरी है। हमारे चक्कर मूलाधार चक्कर से लेके सहस्त्रार चक्कर तक हमारे 7 चक्कर हैं। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे, उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, वो एक्टिव नहीं होंगे, तो हमें अलग अलग बीमारियां आ सकती हैं। आज इंसान के पास या आम लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो उन चक्रों के बारे में जाने, उनको एक्टिव करे, उनका मेडिटेशन से थ्रू कर पाए। तो हम अपने आर्कएंजल्स की सहायता ले सकते हैं। उस सहायता से, उनकी हेल्प से, एंजल्स की, हम अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे चक्र एक्टिवेट होंगे, उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, वो हमारी बॉडी पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, तो उससे हम निरोगी भी रह सकते हैं। ठीक है अनिल जी, आगे मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने अभी ये बताया कि एंजल्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और जब भी हमें उनकी हेल्प चाहिए हम उन्हें बुला सकते हैं, चाहे हमें छोटे से काम के लिए भी उनकी हेल्प चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें शॉपिंग पे जाना है, तो ये तो रही प्रोटेक्शन की बात, बट उसके अलावा ओवरऑल इन लाइफ में ये जानना चाहती हूँ कि जो एंजल्स होते हैं, जैसे कि आर्क एंजल आपने बताया और गार्डन एंजल आपने बताया, वो हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? हाँ कृतिका जी, आर्कएंजल्स का बेसिकली हर तरह रोल होता है। जैसे मैंने पहले भी बात की है कि आर्कएंजल्स की हम हर तरह की सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हम किसी टूर पे जा रहे हैं तब हम उनकी सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे आजकल के टाइम में सड़कों पर इतना रश है, इतनी ट्रैफिक है, तो हर इंसान डर के जाता है और डर के आता है। एक तरह का डिप्रेशन या एंग्जाइटी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जरूर होती है। तो उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए भी हम आर्कएंजल्स की सहायता ले सकते हैं। स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सुबह उठ के जब मैं रात को सोता हूं तो ये कह के सोता हूं कि मैं जब सुबह उठूं तो मैं एकदम फ्रेश होना चाहता हूं और मैं बिना किसी एंग्जाइटी के सुबह उठना चाहता हूं, सो दैट मैं अपना काम पूरा दिन अच्छा कर सकूं। तो मैं आर्कएंजल्स माइकल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं एकदम से फ्रेश होता हूँ। तो मैं इसमें नेचर का थैंक्स भी बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड भी दिखाता हूँ। और हमें ग्रेटिट्यूड तो बिल्कुल दिखाना चाहिए क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल पावर है। तो मैं उससे फ्रेश उठता हूँ। उसके बाद जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ तब मैं उनकी हेल्प लेता हूँ कि आज मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ तो मेरा काम बढ़िया से हो, अगर मैं मेरे बॉस के साथ मेरी अच्छी बने, या मेरा बिजनेस है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो, मेरे पेमेंट्स मेरे पास आए, तो मैं उनकी हेल्प लेता हूँ। और इससे मेरी नेचुरली जो अपनी आप यू कैन से कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। हम अपने बच्चों के लिए प्रे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बच्चे अगर हमारे दूर भी हैं तब भी हम प्रे कर सकते हैं। जैसे किसी का बच्चा विदेश में है तो वहाँ उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो आर्कएंजल्स माइकल या आर्कएंजल दूसरे को भी आप प्रोटेक्शन के लिए उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, आप अपने बुजुर्गों के लिए कर सकते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, मान लो कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने हाथ में मेडिसिन रखिए, अपने एंजल्स को प्रे करिए कि इस मेडिसिन से हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ये दिक्कत जो है वो दूर हो जाए। तो वहाँ वो काफ़ी अच्छा रिलीफ महसूस करते हैं। और इसमें एक और बात भी है, जैसे भी कभी भी अब जैसे आप पानी लेते हैं, बाहर आपने खाना खा रहे हो तो आपके सामने टेबल पे खाना है, पानी है, तो आपको ये नहीं पता कौन सा पानी या कौन सा खाना आपको बीमार कर सकता है। तो आप उसको पूरे टेबल पे ध्यान करके वहाँ पे आप एनर्जी दीजिए, अपने एंजल्स को इन्वॉल्व कीजिए, सो दैट कि उसको ये रिक्वेस्ट करिए कि इस खाने से किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा करने से वो खाना आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे। तो आप उनको थैंक्स भी बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दिखाइए आप। ओके, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम क्या होता है अक्सर नंबर्स की बात करें तो 111 है, 777 है कुछ, जिसे हम एंजल नंबर कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे वो नंबर देख लेना तो एंजल्स, इसका मतलब है एंजल्स आपके आसपास ही है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहीं पे। तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है, और आप बताइए कि ये जो नंबर्स है ये किस तरह से काम करते हैं, क्या रिलेशन है इनका एंजल्स के साथ में? हम इस स्टडीज में जाते हैं या डीप डेप्थ नॉलेज लेते हैं तो हमें ना एंजल्स आपसे खुद बात करते हैं आगे। जब आपको नॉलेज होती है तो आपको लगता है कि एंजल्स मेरे से बात कर रहे हैं। अचानक एक कमरे में आप बैठे हैं और आप एंजल्स को इन्वॉक कर रहे हैं तो आपको लगता है कि फेदर आ रहा है, गिर रहा है। तो वो फेदर आया कहाँ से? तो आपको एक ये इंडिकेशन है कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। जैसे आपने नंबर्स की बात की तो उसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, एक दूसरा एंजल्स नंबर होते हैं। एंजल्स नंबर काफ़ी पावरफुल होते हैं। सपोज हम कोई एक थॉट हमारे मन में आ रहा है, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अचानक नजर आता है कि 777 नजर आता है। इट मीन्स एंजल्स आर विद यू, आप काम पे जा सकते हैं। ये इंसिडेंस मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं कभी जाने की सोचता हूँ या मैं कभी कंफ्यूजन में होता हूँ जाऊँ या ना जाऊँ, अचानक देखता हूँ मेरी गाड़ी सामने आती है, उस पर नंबर होता है 777। इट मीन्स कि आप जा सकते हैं, एंजल्स आर विद यू।
ऐसे ही सपोज आपने 001 आ गया, 000 आ गया, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप प्लानिंग कर रहे हो, आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। तो अगर 1 आ जाता है तो आप है कि आप मैनिफेस्टेशन जो है स्टार्ट कीजिए, अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आपको 444 नजर आ गया, इट मीन्स कि एंजल्स आर विद यू, थोड़ा सी कठिनाई है, थोड़ा स्ट्रगल है, then आप जा सकते हैं। एंजल्स आर आपको इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आपको 888 नजर आ जाता है, इट मीन्स कि आपको कुछ अबंडेंस में मिलने वाला है, यानी आपको अगर आप कोई बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। इसी के साथ साथ अनिल पराशर जी भी आपको अपना कांटेक्ट नंबर अभी दे देंगे। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप श्री जी ज्योतिष एंड वास्तु केंद्र, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर है 9996695908 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको कुंडली से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड या प्रश्न पूछना है या एंजल हीलिंग्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।